उड़ान उड़ता हिंदुस्तान, नशा वाया अफगानिस्तान। नशे के नेटवर्क में खुलासा, पुर्तगाल में मास्टरमाइंड छिपा। $2,500 करोड़ का नशा, दिल्ली ड्रग्स में कौन फंसा? बोरी में, ड्रम में, केन में भरा यही वो जहर है जिसे देश के इन दुश्मनों ने लाखों युवाओं की रगों तक उतारने की साजिश रची थी। और साजिश उड़ता हिंदुस्तान बनाने की थी, देश के कोने कोने तक हेरोइन ड्रग्स पहुंचाने की थी। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस रैकेट की परतें उधेड़ डाली। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें 100 या फिर 200 नहीं बल्कि पूरे 354 किलो हेरोइन भरी है। इतनी हीरोइन जिसकी कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बकौल पुलिस, जब्त हीरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2,500 करोड़ रुपए है। जी हाँ, 2,500 करोड़ रुपए। जो टोटल हेरोइन सीज हुई है वो 354 किलो यानी कि 354 केजी हेरोइन है। ये हाई प्योरिटी की अफगान ओरिजिन की हेरोइन है और इसके अगर इंटरनेशनल स्ट्रीट वैल्यू लगाई जाए तो वो लगभग 2,500 करोड़ से ज्यादा की पड़ती है। इस ऑपरेशन में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब जानिए कि मामले का खुलासा हुआ कैसे। बात साल 2019 की है। स्पेशल सेल ने मल्टी स्टेट ऑपरेशन के दौरान 330 किलो हेरोइन जब्त की। इससे अंदेशा हुआ कि ड्रग्स का ये रैकेट बहुत बड़ा हो सकता है। अब इसी के बाद एक टीम ड्रग्स नेटवर्क को खंगालने में जुट गई। इस दौरान टीम को बड़ी कामयाबी 5 जुलाई को मिली, जब पता चला कि रिजवान अहमद नाम का ड्रग तस्कर साउथ दिल्ली में ड्रग्स सप्लाई करने पहुंच रहा है। स्पेशल सेल को रिजवान के पास से 1 किलो हेरोइन मिली थी, लेकिन ये शुरुआत भर थी, क्योंकि अगले कुछ दिनों में जो जानकारी रिजवान ने स्पेशल सेल को दी, उसके बाद इतने बड़े रैकेट का पर्दाफाश हो सका। स्पेशल सेल को पता चला कि अफगानिस्तान में बैठा ईशा खान रिजवान को निर्देश देता है। उसी ने रिजवान को गुरजोत और गुरप्रीत से संपर्क करने को कहा। इस तरह रिजवान के इस नेटवर्क में पंजाब के रहने वाले गुरजोत और गुरप्रीत जुड़े हुए थे, जो कि फिलहाल फरीदाबाद के सेक्टर 65 की एक सोसाइटी में रह रहे थे। रिजवान से मिली जानकारी के बाद स्पेशल सेल की टीम ने इनके ठिकानों पर छापा मारा तो पार्किंग में खड़ी 2 कार से भारी मात्रा में हेरोइन जब्त की गई। वो लोग पकड़े गए हैं। जैसे मैंने बताया, 2 लोग फरीदाबाद में थे जो पंजाब के रहने वाले हैं और एक आदमी जो है जो कश्मीर का रहने वाला है वो भी दिल्ली से पकड़ा गया है और जो अफगान रेजिडेंट है वो उसको भी दिल्ली से ही पकड़ा है। स्पेशल सेल की टीम को अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़ी 2 कार मिली, जिनमें यूपी नंबर की वर्ना कार में 166 किलो हीरोइन, जबकि दिल्ली नंबर की अमेज कार में 115 किलो हीरोइन मिली। इतनी भारी मात्रा में हीरोइन की बरामदगी से साफ हो गया कि ड्रग तस्करों का यह रैकेट कितना बड़ा है। बकौल पुलिस, इस रैकेट को पुर्तगाल में बैठा नवप्रीत सिंह नाम का शख्स ऑपरेट कर रहा था और ड्रग्स ईरान के रास्ते अफगानिस्तान से भारत के मुंबई शहर पहुंच जाती है। ये जो हेरोइन मिली है इसका ओरिजिन अफगानिस्तान में है और वहां से ये बाय लैंड जो अफगानिस्तान के जो लेजिटिमेट एक्सपोर्ट्स हैं उनके बीच में छुपाकर कंटेनर्स में डालकर इसको ईरान के पोर्ट्स में लाया जाता है और वहां से मुंबई बाय शिप इसको लाया जा रहा था। जब इस केस का कनेक्शन अफगानिस्तान से जुड़ा, तब स्पेशल सेल की टीम ने कई कड़ियों को जोड़ा। आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की गई तो एक अफगान नागरिक हजरत अली का नाम सामने आया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस केस में एक अफगान नागरिक को भी गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान हजरत अली के रूप में हुई है। पुलिस ने इसके पास से 2 किलो हेरोइन और हेरोइन में इस्तेमाल होने वाले करीब 100 किलो रसायन को भी जब्त किया है। यानी 2,500 करोड़ रुपए की ड्रग्स के मामले में अब तक कुल 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें सबकी अपनी अलग अलग जिम्मेदारी थी। मसलन रिजवान अहमद हेरोइन बनाने में इस्तेमाल केमिकल ट्रांसपोर्ट करता था और उसे फैक्ट्री तक पहुंचाता था।
इसे हेरोइन के रूप में ही पेमेंट मिलती थी। गुरप्रीत सिंह पुर्तगाल में बैठे नवप्रीत से संपर्क में रहता था और तैयार हीरोइन को पंजाब में सप्लाई करता था। इनका काम हेरोइन सप्लाई से मिली रकम का हिसाब रखना भी था। गुरजोत सिंह पंजाब समेत दूसरे राज्यों में ड्रग्स सप्लाई करता था। वहीं अफगानिस्तान का नागरिक हजरत अली अफगानिस्तान में ड्रग्स माफिया से संपर्क में रहता था। इसके अलावा ड्रग्स प्रोसेसिंग का पूरा काम यही देखता था। तैयार हीरोइन को सप्लाई के लिए भेजना इसी के जिम्मे था। ये पूरी कंसाइनमेंट है। इसको मध्य प्रदेश में शिवपुरी के पास कुछ फैक्ट्रीज लगाई गई है, मेक शिफ्ट फैक्ट्रीज है, जहां पे कि इसको प्योरीफाई किया जाता है और प्योरीफाई और प्रोसेस करने के बाद ये जो हेरोइन थी इसको पंजाब के लिए भेजा जा रहा था। अभी जो इसको हमने जो कंसाइनमेंट हमने सीज करी है, इसको छुपाने के लिए फरीदाबाद में एक मकान किराए पे लिया गया था और मेजर सीजर जो है ये वहीं से है। स्पेशल सेल की पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि भारी मात्रा में हेरोइन पंजाब में सप्लाई की जानी थी। इसके अलावा भी देश के अलग अलग हिस्सों में ड्रग्स सप्लाई की जाती ताकि सफेद जहर देश के कोने कोने तक पहुंच जाए। जाहिर है 2,500 करोड़ रुपए कम नहीं होते और इतना तगड़ा नुकसान ड्रग माफियाओं को स्पेशल सेल की कार्रवाई से पहुंचा, जबकि बीते एक महीने में ड्रग माफियाओं को बार बार झटका लगा है, जब न सिर्फ करोड़ों रुपए की कीमत की ड्रग्स पकड़ी गई बल्कि रैकेट से जुड़े लोग भी गिरफ्त में लिए गए। 2500 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की। वहीं 6 दिन पहले पंजाब पुलिस ने दिल्ली के पौष इलाके सैनिक फार्म की इस कोठी पर छापा मारा था और यहां से पंजाब पुलिस के हाथ लगी थी पूरे 80 करोड़ रुपए कीमत की हेरोइन। तारीख 4 जुलाई 2021, वक्त शाम 5 बजे, जगह कोठी नंबर 227, सैनिक फार्म, दिल्ली। ड्रग्स रैकेट को लेकर पंजाब पुलिस करीब 25 दिन से जांच में जुटी थी। इस दौरान पुलिस टीम को दिल्ली के सैनिक फार्म की कोठी नंबर 227 में हेरोइन ड्रग बनाने का पता चला। तब दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर इस कोठी पर छापा मारा गया और करीब 9 घंटे तक कोठी के चप्पे चप्पे को छान मारा गया। हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली थी, हमारा एक ऑपरेशन चल रहा था पिछले 25 दिन से एंड उसी को फॉलो अप करते हुए लोग डीजीपी सर के डायरेक्शंस के अंडर आए थे रेड करने के लिए और इसी के साथ में हमें कुछ कॉन्ट्राबैंड भी बरामद हुआ है। पंजाब पुलिस को मौके से करीब 17 किलो फाइन क्वालिटी की हेरोइन मिली। जब्त हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 80 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके अलावा हेरोइन बनाने का सामान और बाकी उपकरण भी पुलिस ने जब्त किए। इसके अलावा 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। अभी तक हमारे पास 5 लोग हैं और जो बरामद हुआ है कुछ केमिकल्स हैं, अराउंड 17 kgs ऑफ हेरोइन है। इसके साथ में कुछ लैब इक्विपमेंट है एंड 5 बंदे हैं। इस केस में भी ड्रग रैकेट का अफगानिस्तान से कनेक्शन सामने आया। दरअसल जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था वो अफगानिस्तान के रहने वाले बताए गए और उन्होंने इस रैकेट को चलाने के लिए 15 दिन पहले ही कोठी को किराए पर लिया था। लिहाजा कोठी के मालिक और किराए पर दिलाने वाले डीलर से भी पूछताछ की गई। दिल्ली से जिस तरह से 6 दिन के अंदर इतनी भारी तादाद में ड्रग्स सीज की गई है, उससे साफ है कि ड्रग्स माफिया तेजी से पैर पसार रहे हैं। वो देश में सफेद जहर के खेप तेजी से फैलाने में लगे हैं, लेकिन ताजा कार्रवाई ने ड्रग्स माफियाओं को गहरी चोट पहुंचाई है। दिल्ली से राहुल प्रकाश के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24। मुंबई पहुंचा 2000 करोड़ का डेंजर। रूट बना था अफगान वाया ईरान। उड़ता हिंदुस्तान, एक बड़ी साजिश।
पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर। तीसरी तस्वीर। और ये चौथी तस्वीर। ये 4 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कैसे हिंदुस्तान को उड़ता हिंदुस्तान बनाने की पूरी साजिश रची गई, कैसे देश के कोने कोने तक सफेद जहर पहुंचाया जाना था। दिल्ली में 6 दिन के अंदर 2 ड्रग रैकेट्स का पर्दाफाश किया गया। लेकिन इससे पहले मुंबई डीआरआई की टीम ने भी बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा किया था और बरामद की थी 2000 करोड़ रुपए कीमत की हेरोइन। एक तस्वीर में कुछ नीले छोटे ड्रम। किसी भी आम इंसान के लिए इस तस्वीर में कुछ भी खास नहीं है, लेकिन इस एक तस्वीर ने देश में ड्रग माफियाओं में खलबली मचा दी। जी हां, इन ड्रम में 1000 या फिर 10,000 नहीं बल्कि 2000 करोड़ रुपए की ड्रग्स भरी, जिसे मुंबई डीआरआई की टीम ने सीज किया। 2000 करोड़ रुपए का ये ऐसा डेंजर था जो देश के कई हिस्सों में फैल सकता था, जिसकी चपेट में युवा आ सकते थे। इस डेंजर से अगर कोई राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित होता तो वो पंजाब होता। 2000 करोड़ का डेंजर ईरान के समुद्री रास्ते अफगानिस्तान से मुंबई भेजा गया। ये डेंजर कुछ और नहीं बल्कि 293 किलो हेरोइन थी, यानी दुनिया की एक महंगी ड्रग। ड्रग का ये कंसाइनमेंट अफगानिस्तान से ईरान के चाबहार पोर्ट पर पहुंचाया गया, जहां जहाज से ये 2 कंटेनर में ड्रग समंदर के रास्ते मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर पहुंचाई गई। हेरोइन की इस भारी खेप को मुंबई पहुंचाने के लिए ड्रग माफियाओं ने समंदर का रास्ता चुना ताकि जांच एजेंसीज को चकमा दिया जा सके, लेकिन ड्रग माफिया इसमें कामयाब नहीं हो सके। डीआरआई को जानकारी मिली थी कि पंजाब के तरन तारण स्थित कंपनी ने कंसाइनमेंट ईरान के चाबहार पोर्ट से मुंबई में मंगाया है। डीआरआई ने जब 2 कंटेनर की जांच की तो इन कंटेनर्स में 6 बोरियां बरामद हुई। बोरियों में सफेद क्रीम कलर का पाउडर दिखाई दिया। जब उस पाउडर की ड्रग टेस्टिंग की गई तो पता चला कि ये हेरोइन है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 2000 करोड़ रुपए बताई गई है। 2000 करोड़ के हेरोइन के मामले में डीआरआई यानी डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें पंजाब के तरन तारण का रहने वाला प्रभजीत सिंह, जबकि मध्य प्रदेश के रहने वाले 2 लोग शामिल हैं।